हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको इंटीग्रेशन चैप्टर से एक क्वेश्चन कराने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन हम लोग का जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग का काम क्या होता है कि दिए गए इंटीग्रेशन को आई के बराबर लिख लेना। फ्रेंड्स, इतना लिखने के बाद अब इसमें समाकलन की प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने वाले हैं। क्या होती है चौथी प्रॉपर्टी, आइए हम आपको दिखाते हैं। यदि आपको नहीं पता है तो देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जब भी लिमिट आपका 0 से ए होगा, जैसे यहाँ पर क्या है 0 से पाई है, तो इसे पता चल रहा है कि इसमें हमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाना है। जब भी लिमिट आपका 0 से ए होगा, एफ एक्स डी एक्स होगा, तो आपको क्या करना है कि लिमिट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है। बस आपको x को a माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना है। मतलब कि जहाँ जहाँ x होगा वहाँ a माइनस एक्स से प्रतिस्थापित कर देंगे, मतलब रख देंगे। तो आइए यही प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में हम लोग लगाते हैं, क्योंकि लिमिट यहाँ पर 0 से पाई है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंपल, x को a माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। ए का है यहाँ पर पाई है, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई माइनस एक्स से प्रतिस्थापित करने पर, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 4 यही बोलती है, प्रतिस्थापित करने पर। और ये हम किससे कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखना पड़ेगा प्रॉपर्टी नंबर 4, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, आई बराबर लिमिट तो वही रहेगा, लिमिट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों रखेंगे 0 से पाई, और जहाँ जहाँ एक्स होगा सिंपल पाई माइनस एक्स रख देंगे। तो एक्स यहाँ पर है तो यहाँ पर रखेंगे पाई माइनस एक्स, और उसके बाद क्या है टेन एक्स है, यहाँ भी एक्स है तो यहाँ भी करेंगे पाई माइनस एक्स, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, तो सेक एक्स यहाँ भी एक्स है तो यहाँ भी लिखेंगे पाई माइनस एक्स प्लस टेन एक्स, यहाँ भी एक्स है तो यहाँ भी लिखेंगे पाई माइनस एक्स, और इनटू में डी एक्स। दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री लगने वाला है। ठीक है, तो जब भी एंगल आप पाई में तोड़ेंगे, मतलब 180 में, तो जो ट्रिग्नोमेट्री अनुपात होता है वो चेंज नहीं होता है, मतलब टेन है तो टेन ही रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पाई माइनस यक्स, ये तो ये रहेगा ये इसी तरह से, फिर ये टेन पाई माइनस एक्स है तो ये हो जाएगा टेन यक्स। अब बारी आती है कि ये प्लस का होगा कि माइनस का होगा, तो इसको समझ लीजिए दोस्तों। ये पूरा आपका कितना होता है 180 होता है, मतलब पाई। अब पाई में से हम क्या कर रहे हैं, कुछ घटा रहे हैं, मतलब किस में जाएंगे दोस्तों, सेकंड में। और सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है कौन धनात्मक होता है, साइन और उसका उल्टा कोसेक, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर क्या है टेन है तो ये क्या होगा निगेटिव होगा, मतलब माइनस का होगा। अब नीचे देखिए, ये क्या है सेक पाई माइनस एक्स, तो ये भी हो जाएगा आपका सेक एक्स हो जाएगा। लेकिन अब बारी आती है कि प्लस का होगा कि माइनस का होगा, तो ये भी पाई माइनस एक्स, मतलब सेकंड में जा रहा है। सेकंड में केवल मैंने बता दिया आपको साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये सेक है तो ये भी ऋणात्मक होगा, मतलब निगेटिव होगा। और ये क्या है टेन है तो ये भी ऋणात्मक होगा, क्योंकि मैंने इसको अभी आपको बता ही दिया, तो हो जाएगा माइनस का टेन एक्स डी एक्स। और इंटीग्रेशन कहाँ से कर रहे हैं 0 से पाई, तो आई बराबर फ्रेंड्स आपका इतना हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस माइनस को बाहर करेंगे और यहाँ से नीचे से भी माइनस कॉमन करेंगे, तो ऊपर से माइनस नीचे से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 से पाई, पाई माइनस एक्स इंटू में टेन एक्स, और नीचे क्या है माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस का टेन एक्स हो जाएगा, और इंटू में डी एक्स, क्योंकि नीचे से माइनस कॉमन करेंगे और ऊपर माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा जी। ये आपका आई का मान हो गया। इसको हम लोग दोस्तों समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, और ये जो पहला है इसको हम लोग इंटीग्रेशन को पहला समीकरण मान लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इस समीकरण को और ये दूसरे वाले समीकरण को जोड़ देंगे सिंपल। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंपल समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ते कैसे हैं दोस्तों, एलएचएस को एलएचएस में जोड़ते हैं और आरएचएस को आरएचएस में जोड़ने पर।
तो इसमें क्या है, इसमें आई है और इसमें भी इधर क्या है, आई है दोस्तों। आई आई मिलकर कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा सिंपल। तो यहाँ पर लिखेंगे 2i बराबर, दोनों में हम देख रहे हैं दोस्तों जो लिमिट है 0 से पाई है। यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट वाले समीकरण में भी लिमिट आपका 0 से पाई है। तो इसको हम लोग एक ही बार लिखेंगे क्योंकि दोनों में ये सेम है, इंटीग्रेशन 0 से पाई। और हम क्या करें, दोनों समीकरण को जोड़ रहे हैं। तो पहले वाले में फलन क्या है, x tan x है ऊपर, तो लिखेंगे x tan x, और डिनोमिनेटर में दोनों का सेम है, sec x प्लस tan x। देख लीजिए यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर भी हर में आपका sec x प्लस tan x है और यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर लिख देंगे sec x प्लस tan x और प्लस कर रहे हैं। और दूसरे वाले समीकरण में फलन क्या है, पाई माइनस यक्स इंटू में tan x है, और डिनोमिनेटर मतलब हर में इसमें भी इतना ही है, sec x प्लस का tan x, और इंटू में dx लगा देंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, सिंपल ऊपर से tan x दोनों में है तो हम कॉमन कर लेंगे। तो आइए कॉमन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan x, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा दोस्त, फिर प्लस लगाएंगे और यहाँ क्या बचेगा, पाई माइनस का x बचेगा। और नीचे दोस्तों क्या है, हर इनका सेम है तो इसको एक ही बार लिखेंगे। तो क्या ले हो जाएगा, sec x प्लस tan x, और इंटू में dx लगा देंगे जी। हम देख रहे हैं दोस्तों x से x आपका निपट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, पाई बचेगा, जो कि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट इंटीग्रेशन से फ्री होता है तो इसको हम लोग बाहर कर लेंगे। तो ये पाई जो है इसको हम लोग बाहर कर लेंगे। तो 2i बराबर इधर इतना लिख देंगे। तो 2i बराबर हो जाएगा, पाई को बाहर कर लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। और इंटीग्रेशन 0 से पाई, अंदर क्या बचेगा फ्रेंड्स, tan x, और नीचे क्या बचेगा, हर में आपका sec x प्लस tan x। तो इसको लिख दीजिए sec x प्लस tan x dx। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, सिंपल इसका हम लोग परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण कैसे करते हैं फ्रेंड्स, जो नीचे ब्रैकेट में होता है उसके जस्ट अपोजिट वाले साइन से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। मतलब कि नीचे क्या है, ब्रैकेट में sec प्लस tan है, तो हम क्या करेंगे, अंश और हर में इसके विपरीत साइन वाला, मतलब sec x माइनस tan x से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे अंश और हर में। तो आइए हम लोग गुणा कर देते हैं फ्रेंड्स। गुणा करने के बाद हम देख रहे हैं कि नीचे पहले कोष्टक में a प्लस बी है और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, मतलब कि वर्गांतर वाला फॉर्मूला लग रहा है। क्या होता है फ्रेंड्स, a वर्ग माइनस बी वर्ग, और ऊपर क्या करेंगे कि tan x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो tan x का sec x के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, tan x इंटू sec x हो जाएगा, और माइनस का साइन देंगे, tan का tan के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर x हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, a वर्ग माइनस बी वर्ग, और ये क्या है यहाँ पर sec है, तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर, तो b क्या है, tan है, तो tan स्क्वायर x कर देंगे, और इंटू में dx लगा देंगे। और इंटीग्रेशन कहाँ से कर रहे हैं दोस्तों, 0 से पाई कर रहे हैं, और इधर आपके पास पाई है और इक्वल की इधर कितना है, 2i है। तो 2i का मान इतना आ गया फ्रेंड्स। इसको देखकर दोस्त आपको कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा है, सर इसकी वैल्यू तो 1 होती है, क्योंकि 10th में ये आइडेंटिटी हमें बता दिया गया था कि इसकी वैल्यू कितना होती है, 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पर सिंपल हम लोग रख देंगे, और ऊपर तो वही रहेगा tan x इंटू sec x, और माइनस का tan स्क्वायर x, और होल dx हो जाएगा, क्योंकि नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। और 0 से पाई लिमिट कर देंगे, और इधर पाई का गुणा कर देंगे, तो इतना हो जाएगा फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर tan x और sec x का इंटीग्रेशन हमें पता है, लेकिन tan स्क्वायर x का हमें इंटीग्रेशन नहीं पता है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग एक आइडेंटिटी जानते हैं कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x की वैल्यू कितना होती है, 1 के बराबर होती है। तो यहाँ से हम सिंपल क्या करेंगे, tan स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, tan स्क्वायर x बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1, मतलब कि 1 को इधर लेकर जाएंगे और tan स्क्वायर x को इधर लेकर आएंगे, तो मतलब इसकी वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया। तो इसी को हम लोग यहाँ पर रखने वाले हैं, और इसको तो रहने देंगे क्योंकि इसका हमें इंटीग्रेशन पता ही है। तो sec x माइनस tan स्क्वायर x के स्थान पर क्या रखेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1,
तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और -1 करेंगे, लेकिन ये माइनस जाएगा इधर तो +1 कर देगा जी। और इंटू में dx लगा देंगे और इंटीग्रेशन कहाँ से कर रहे हैं, 0 से पाई कर रहे हैं। और इधर आपका क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा, क्योंकि इधर का जो 2 है दोस्तों इधर हम लोग भेज दिया है तो डिवाइड में हो जाएगा। तो आई बराबर सिंपल इतना आपका हो जाएगा जी। अब देख रहे हैं दोस्तों दोनों का इंटीग्रेशन हमें पता है और 1 का भी पता है। तो tan x sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है फ्रेंड्स, sec x होता है, आपको पता होगा। माइनस देंगे और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan x होता है जी। और 1 का समाकलन क्या होता है, वो यक्स होता है। दोस्तों समाकलन करने के बाद लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को सॉल्व करते हैं। लिमिट की कहाँ से है, 0 से पाई है। दोस्तों लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। दोस्तों ये जो होती है एक्स की वैल्यू होती है, मतलब एक्स के स्थान पर इसको रखना होता है और गुणा किसे करेंगे, पाई/2 से इधर, ठीक है। तो आइए लिमिट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे और ये x की वैल्यू होती है, अभी मैंने आपको बताया। तो सेक पाई हो जाएगा, माइनस का tan पाई हो जाएगा और प्लस का पाई हो जाएगा पहले ब्रैकेट में, और माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो लोअर लिमिट जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक लोअर लिमिट कितना है, 0 है तो 0 रखेंगे, फिर माइनस tan यक्स, एक्स के स्थान पर क्या रखना है, 0 रखना है, फिर प्लस का x है तो x के स्थान पर क्या है, 0 है, ठीक है। आइए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। यदि डिग्री मान आपको आता है तो इसको आप सेकेंड्स में इस स्टेप को आप लिख सकते हैं। तो पाई/2 हो जाएगा इधर बाहर, और अंदर क्या हो जाएगा, सेक पाई की वैल्यू कितना होता है दोस्तों, -1 होता है, ठीक है। और माइनस लगाएंगे, tan पाई की वैल्यू कितना होती है, 0 होती है, और प्लस का पाई लिख देंगे पहले ब्रैकेट में, माइनस का दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। सेक 0 की वैल्यू 1 के बराबर होती है और tan 0 की वैल्यू तो 0 होती है, और ये 0 का लिखने का कोई फायदा नहीं है फ्रेंड्स। आइए इसको आप सॉल्व करते हैं। तो -1 हो जाएगा और इस 0 को लिखने का कोई फायदा नहीं है, तो प्लस पाई करेंगे, फिर माइनस का 1 कर देंगे, और इधर आपका बाहर क्या है दोस्तों, पाई/2 है। तो आई बराबर इतना हो जाएगा। दोस्तों आपका आंसर आ चुका है, बस इसको जोड़ लीजिए। तो -1 और -1 एक में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और पाई को इधर रहने देंगे। मतलब कि इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों, पाई/2 और ब्रैकेट में पाई-2 हो गया, ठीक है। और इसको अंदर भी बेच सकते हैं, लेकिन यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है, तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो सके।